मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम अपने हिंदी व्याकरण के पाठ 9 संज्ञा को पढ़ेंगे। तो संज्ञा, जैसा कि आपको पता है कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो पाठ को प्रारंभ करते हैं। संसार के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जीव का कोई ना कोई नाम होता है। नाम से ही उसकी पहचान होती है। बिना नाम के लोगों को जानना, पहचानना या परस्पर बातें करना बहुत कठिन हो जाता है। तो बच्चों, संसार के जितने भी व्यक्ति होते हैं, वस्तु होता है या स्थान और जीव कोई भी हो, उसका नाम होना बहुत ही जरूरी होता है। नाम से ही हम उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव को पहचान सकते हैं। तो निम्नलिखित वार्तालाप को हम पढ़ेंगे और देखेंगे। सुबोध, मेरा नाम सुबोध है और यह श्रेयांश है। राघव, मैं राघव हूँ। मैं इस विद्यालय में नया आया हूँ। श्रेयांश, इससे पहले तुम कहाँ पढ़ते थे? राघव, मेरे पिताजी चेन्नई में काम करते थे और मैं वहीं पढ़ता था। सुबोध, तुमसे मिलकर खुशी हुई। आओ तुम्हें और छात्रों से मिलवा दूं। इस वार्तालाप में सुबोध, श्रेयांश, राघव, छात्र, पिताजी, विद्यालय, चेन्नई और खुशी शब्द व्यक्तियों, स्थान और मन की भावना को प्रकट कर रहे हैं। ये सभी शब्द हमारी किसी न किसी से पहचान करवा रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, हमें पता चला कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब बच्चों, हम देखेंगे कि संज्ञा के भेद। संज्ञा जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अशोक, तुलसीदास, ज्ञानेंद्र, आगरा, दीपावली, भारत, जापान, चेतक, गंगा, ताजमहल, हिमालय, सोमवार, जनवरी आदि। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का हमें पता चलता है। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे, व्यक्तिवाचक में है अशोक, तुलसीदास, ज्ञानेंद्र। स्थान में है आगरा, भारत, जापान। प्राणी में है चेतक। वस्तु में है गंगा, हिमालय, ताजमहल। दिन और महीने में है, दिन में आएगा सोमवार और महीने में जनवरी। तो ये सब हमें क्या बता रहे हैं? कुछ विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का हमें ज्ञान करा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, जातिवाचक में क्या होता है कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, उसकी पूरी जाति का हमें ज्ञान होता है। अब उदाहरण में देखेंगे, जैसे मनुष्य, पुरुष, स्त्री, पशु, घोड़ा, पक्षी, अध्यापक, छात्र, शहर, देश, गली, घर, हाथ, फल, चाकू, रोटी आदि। अब ये जो उदाहरण दिया है, इसको विभिन्न वर्गों में बांट दिया जा रहा है। तो पहला वर्ग में हम देखते हैं कि प्राणी। प्राणी में कौन कौन आ रहा है? तो मनुष्य, पुरुष, स्त्री, पशु, घोड़ा, पक्षी, अध्यापक और छात्र। इसके बाद है वस्तु। वस्तु में है हाथ, फल, चाकू, रोटी। स्थान में है शहर, देश, गली, घर। तो ये जो है हमें किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, इसकी पूरी जाति का हमें ज्ञान कराता है। इसके बाद है तीसरा नंबर भाववाचक
संज्ञा जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यापार मतलब होता है कार्य और क्रिया मतलब होता है किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, जैसे थकान, ऊंचाई, मिठास, कड़वापन, युवावस्था, बुढ़ापा, अमीरी, गर्मी, चढ़ाई, ठंडक, अकेलापन, सफाई, सजावट आदि। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से हमें किसी भाव, गुण, अवस्था या किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण को हम विभिन्न प्रकार के वर्गों में बांट रहे हैं। तो पहला है भाव। तो भाव में देखेंगे क्या क्या है? थकान, ऊंचाई, अकेलापन। गुण में क्या क्या चीज़ें आएंगी? मिठास, कड़वापन, गर्मी, ठंडक। अब अवस्था में देखेंगे, अवस्था में है युवावस्था, बुढ़ापा, अमीरी। क्रिया का व्यापार या क्रिया का कार्य, तो वो उसमें आएगा चढ़ाई, सफाई, सजावट। बच्चों अब हम यहाँ पर कुछ ध्यान देने जो योग्य बातें यहाँ पर दी गई है। पहला है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को गिना जा सकता है, अतः इन्हें गणनीय संज्ञाएं कहते हैं। गणनीय मतलब जिसको कि हम गिन सकते हैं। तो उसमें कौन कौन सा आता है? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं उसे हम गिन सकते हैं। दूसरा है भाववाचक संज्ञाओं को केवल अनुभव किया जाता है, इन्हें गिना नहीं जा सकता, अतः इन्हें अगणनीय संज्ञाएं कहते हैं। इनका प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। तो जो बच्चों देखो यहाँ पर कि भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो उसे हम केवल अनुभव कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हमको मीठा लगा तो हम बोलेंगे मिठास, तो इसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इन्हें हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, अतः इन्हें हम क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञाएं। मतलब जिसे नहीं गिन सकते उसे हम कहते हैं अगणनीय संज्ञाएं। और इनका प्रयोग जो होता है हमेशा एक वचन में ही होता है। तीसरा है कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। तो बच्चों कभी कभी हम व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। इसका उदाहरण देखिए, भारत सीता और सावित्रियों का देश है। देश के विकास को सदा जयचंदों ने क्षति पहुंचाई है। चौथा है जब कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है तो उस समय वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, आजकल परिवार के सदस्यों में दूरियां बढ़ रही हैं। दूसरा है हिमालय की ऊंचाइयां आकाश को छू रही है। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण संज्ञा के दो और भेदों को स्वीकार कर लिया गया है। तो बच्चों जो संज्ञा के भेद हैं वो मुख्यतः तीन हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन हमारी अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण जो है संज्ञा के दो भेद और हो गए हैं, और वो है क द्रव्यवाचक संज्ञा और ख समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम द्रव्यवाचक संज्ञा को देखते हैं। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दालें, सोना, चांदी, तेल, घी, चीनी, लोहा, कोयला, मिट्टी, हवा आदि। तो बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी पदार्थ या द्रव्य का हमें ज्ञान होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
ख, समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूह से क्या तात्पर्य है? समूह मतलब जिसमें बहुत सारे लोग, एक से ज़्यादा लोग उसमें एक साथ रहें, मतलब अलग अलग जगह में लेकिन साथ में रहते हैं, उसे हम समूह कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का हमें ज्ञान होता है उसे हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि परिवार, भीड़, गिरोह, झुंड, सेना, कक्षा, दल, पार्टी आदि। अब जैसे कक्षा में क्या, एक बच्चा तो नहीं रहता, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो वो क्या है? झुंड है। तो इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा शब्दों को हिंदी भाषा में परंपरागत रूप से जातिवाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत ही माना गया था। भाववाचक संज्ञा बनाना। कुछ भाववाचक संज्ञाएं शाश्वत होती है, जैसे सेवा, क्षमा, दया, भय, सत्य, ठंड, प्यास, घृणा आदि। परंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि कुछ भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो शाश्वत होती हैं, और इनका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। सेवा, क्षमा, दया, भय, ये सभी क्या है? शाश्वत संज्ञाएं हैं। और कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे कि हम अभी देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक जो संज्ञाएं बनाई जा रही हैं उसे हम देखते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, और उससे जो भाववाचक संज्ञा बन रही है वो है, तो पहला है वीर, तो इससे भाववाचक संज्ञा क्या बना? वीरता या वीरत्व। सज्जन, इससे भाववाचक संज्ञा क्या बना? सज्जनता। मर्द, मर्दानगी। शिशु, शिशुता। तरुण, तारुण्य। मित्र, मित्रता। पशु, पशुता। प्रभु, प्रभुता। तो बच्चों यहाँ पर आप अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं, आपकी पुस्तक में दिया गया है और इसे आप देख करके पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञाएं। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञाएं। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द है मम, और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बना? ममता। सर्वनाम शब्द है पराया, और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बना? परायापन। सर्वनाम शब्द है सर्व, और भाववाचक संज्ञा क्या बना? सर्वस्व। सर्वनाम शब्द है अहम, और भाववाचक संज्ञा क्या बना? अहंकार। अब हम पढ़ते हैं विशेषणों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। तो विशेषणों से बनी भाववाचक संज्ञाओं में है, पहला है अच्छा, और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बना? अच्छाई। उसके बाद है आलसी, आलसी, और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बना? आलस्य। कृत्रिम, कृत्रिमता। कुलीन, कुलीनता। स्पष्ट, स्पष्टता। प्रसन्न, प्रसन्नता। तो बच्चों यहाँ पर अनेक आपको विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं आपकी पुस्तक की तालिका में दिया गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्रियाओं से बनी भाववाचक संज्ञाएं। अब क्रिया क्या है? उड़ना, और इससे जो भाववाचक संज्ञा बना वो है उड़ान। क्रिया क्या है? झुकना, इससे भाववाचक संज्ञा बना झुकाव। क्रिया है दहाड़ना, भाववाचक संज्ञा बना दहाड़। क्रिया है फैलना, और इससे भाववाचक संज्ञा बना फैलाव। तो बच्चों आपकी पुस्तक में यहाँ भी बहुत सारी क्रिया और भाववाचक संज्ञा दिया गया है, आप इसे देखकर पढ़िएगा। अब हम पढ़ते हैं अव्ययों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। अव्ययों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। तो अव्यय क्या है? जैसा कि मैंने बताया था कि जो शब्द अंग्रेजी से आए हैं, अंग्रेजी भाषाओं से, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो इससे भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी बन रही है उसे हम देखेंगे। पहला अव्यय है दूर,
और इससे भाववाचक संज्ञा बना दूरी। अव्यय है मना और भाववाचक संज्ञा बना मनाही। अव्यय है निकट और भाववाचक संज्ञा बना निकटता। शीघ्र शीघ्रता। तीव्र तीव्रता। देर देरी। नीचे नीचाई। तो बच्चों यहाँ पर अन्य उदाहरण भी आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसे आप लोग देख के पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं, हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा उसे हम एक बार फिर से दोहराएंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद है संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती है, अर्थात गिनी जा सकती है, और भाववाचक संज्ञाएं अगणनीय होती है, मतलब नहीं गिनी जा सकती। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग करने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी भाषा में संज्ञा के 2 और भेदों, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को भी स्वीकार किया गया है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं शाश्वत होती है और कुछ जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव से बनती है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पाठ 9 संज्ञा को पढ़ा। तो धन्यवाद बच्चों।